प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा छठी के पाठ्यक्रम में से पाठ 14 कुमारी कालीबाई पढ़ेंगे, जो कि कालीबाई बालिका की बहादुरी की कहानी है। पाठ 14 कुमारी कालीबाई। राजस्थान में एक ज़िला है डूंगरपुर। इस ज़िले में एक गांव है रास्तापाल। रास्तापाल गांव में एक स्मारक बना है। यह स्मारक एक आदिवासी बालिका की बहादुरी और बलिदान की निशानी है। 13 साल की लड़की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ी और अपने प्राणों की बलि दे दी। आप सोच सकते हैं कि 13 साल की बालिका में यह राजनीतिक जागरूकता कहाँ से आई होगी। उसके हृदय में देश प्रेम की आग कैसे लगी होगी। फिर ऐसी बालिका जो कच्ची उम्र की हो, आदिवासी जाति की हो, कैसे क्रांतिकारी बन बैठी। आश्चर्य की बात तो है ही, पर बात सच है। उसके जीवन की एक अनोखी कहानी है। बालिका का नाम था कुमारी कालीबाई। कुमारी कालीबाई के माँ बाप कौन थे, इस बात का तो पता नहीं चल सका, पर इतना जरूर पता चला कि कुमारी कालीबाई रास्तापाल गांव की आदिवासी लड़की थी। रास्तापाल गांव तथा आसपास का इलाका आदिवासियों का इलाका है। घटना 1947 की है। बस आज़ादी मिलने ही वाली थी, तभी रास्तापाल गांव में यह घटना घटी। गांव में एक स्कूल था। इस स्कूल में एक शिक्षक थे जिनका नाम था नाना भाई खाट। इस स्कूल में भोगीलाल पांड्या नामक एक व्यक्ति चलाते थे। पांड्या जो गुप्त रूप से अंग्रेज सरकार के खिलाफ कुछ काम किया करते थे। स्कूल क्रांतिकारी गतिविधियों का अड्डा था। स्कूल के 2 अध्यापक नाना भाई खाट और सेंगा भाई क्रांतिकारी गतिविधियां चलाते थे। क्रांतिकारियों की सभाएं करते, पर्चे बंटवाते, सूचनाएं भिजवाते। ये सारे काम गुप्त रूप से किए जा रहे थे, पर कोई बात कब तक गुप्त रहती। एक ना एक दिन भेद खुलना ही था। अंग्रेजों को इन सारी बातों का पता चल गया। अंग्रेज सरकार ने डूंगरपुर के महारावत लक्ष्मण सिंह को सूचित किया कि वह रास्तापाल गांव का स्कूल बंद करवा दे। वह लक्ष्मण सिंह के कुछ लोग, कुछ सिपाही तथा सेना के जवान लेकर गांव पहुंचे। उनके साथ डूंगरपुर के जिलाधीश भी थे। सिपाहियों ने नाना भाई खाट और सेंगा भाई से स्कूल बंद कर देने को कहा। उन्होंने जवाब दिया, हम लोग कौन होते हैं स्कूल बंद करने वाले। स्कूल तो पांड्या जी चलाते हैं, वह जाने। जिलाधीश ने भी स्कूल बंद कर देने को कहा, पर उन लोगों ने उनकी भी बात नहीं मानी। इस पर चिढ़कर जिलाधीश ने पुलिस को आदेश दे दिया कि वह दोनों अध्यापकों को मार पीट कर ठीक कर दें। बस लगी पुलिस डंडा बरसाने। नाना भाई खाट को तो मारते मारते वहीं ढेर कर दिया और सेंगा भाई को जीप के पीछे रस्सियों से बांध दिया। सेंगा भाई की यह हालत देखकर कालीबाई दौड़कर जीप के सामने आ गई और बोली, छोड़ दो मास्टर साहब को, इन्होंने क्या गलती की है। एक सिपाही बोला, भाग जा सामने से, नहीं तो गोली मार दूंगा। उस निडर लड़की ने कहा, मार देखती हूँ कैसे मारेगा। बस इतना कहकर वह दौड़कर जीप के पीछे आ गई और एक कचिया से रस्सियाँ काट दी। सेंगा भाई छूट गए और आनन फानन में वहाँ से रफू चक्कर हो गए। रह गई वहाँ अकेली कालीबाई। यह देखकर सैनिकों ने कालीबाई पर गोलियों की बौछार कर दी। कालीबाई की जीवन लीला समाप्त हो गई।
कालीबाई के मरने की खबर सुनकर हजारों की संख्या में भील आदिवासी वहां इकट्ठा हो गए। उन्होंने अपना मारू बिगल बजा दिया और घेर लिया उन अंग्रेजों को। भारी भीड़ देखकर वह जीप में सवार होकर भागे। वहां से आदिवासियों ने उनका पीछा किया। वह भागते रहे। आदिवासी तब तक उनका पीछा करते रहे जब तक उनकी जीप दूर जाकर ओझल नहीं हो गई। देश की आज़ादी के लिए कालीबाई न्यौछावर हो गई। एक जीवन की कहानी खत्म हो गई, लेकिन खत्म नहीं हुई, शुरू हुई। कालीबाई अगर साधारण जिंदगी जीती तो उनका नाम शायद कोई न जानता, लेकिन उन्होंने ऐसा काम कर दिखलाया जिससे वह हमेशा के लिए अमर हो गई। उसका जीवन इतिहास बन गया, ऐसा इतिहास जिसको पढ़कर देश की हर एक युवती युवक देशभक्ति की प्रेरणा लेता रहेगा।